क्या पाकिस्तान अपने कर्जे को लौटा नहीं सकता है? अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? चाइना को एक बहुत बड़ा झटका क्यों मिल रहा है पाकिस्तान से? वहीं वेनेजुएला मामले में आखिरकार भारत को मिल गया है बड़ा मौका। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। अमेरिका ने हामी भर दी है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान में आर्थिक संकट लगातार गहराता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की खुद को बड़ी ताकत समझने की खुशफहमी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पाकिस्तान अभी भी भारत में घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है। वहीं इजराइल के खिलाफ ईरान को सैन्य मदद देने पर भी विचार कर रहा है। पाकिस्तान खुद को अरब दुनिया का रहनुमा समझता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर अरब देशों के सामने हाथ फैलाने से उसे शर्म नहीं महसूस होती है। ऐसे में पाकिस्तान पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि घर में नहीं है दाने, चली भुनाने। अब एक ताजा रिपोर्ट में पता चला है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ रही है। वह कंगाली के कगार पर पहुंच गया है। पाकिस्तान में हुए एक ताजा आर्थिक सर्वे में पता चला है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। हालात ये हैं कि देश के 74% लोग अपने मासिक खर्चों को पूरा करने के लिए जूझ रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले ये 14% ज्यादा है। पाकिस्तान में आम जनता को अपने खर्चे पूरे करने के लिए या तो उधार लेकर काम चलाना पड़ रहा है या फिर वे पार्ट टाइम नौकरी करने को मजबूर हो रहे हैं। सरकार ने एक आर्थिक योजना तैयार की है, लेकिन बढ़ता कर्ज पाकिस्तान के सिर का दर्द बढ़ा रहा है। पाकिस्तान के 11 बड़े शहरों में हजारों लोगों पर जुलाई और अगस्त महीने में एक सर्वे किया गया था। इस सर्वे में पता चला है कि मई 2023 में जहां 60% लोगों ने अपने घरेलू खर्चा चलाने में परेशानी हो रही थी, तो अब उनकी संख्या बढ़कर 74% हो गई है। 60% लोगों को अपने घरेलू खर्चों में कटौती करनी पड़ी है। वहीं 40% लोग उधार लेकर अपना परिवार पाल रहे हैं। 10% लोगों ने अपने खर्च चलाने के लिए पार्ट टाइम नौकरी करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के 56% लोग कोई बचत नहीं कर पा रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की माली हालत कैसी है। पाकिस्तान के लोगों की खर्च की क्षमता में आई कमी, महंगाई के असर को लेकर भी एक सर्वे किया जा रहा है। हालात को देखते हुए उसमें भी चौंकाने वाले आंकड़े आने की उम्मीद है। शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान सरकार अब संघीय बजट में राज्यों की हिस्सेदारी 39.4% से बढ़ाकर 48.7% करने की तैयारी कर रही है। पाकिस्तान ने बीते वित्तीय वर्ष में खूब कर्ज लिया है। पाकिस्तान का कर्ज 79,731 अरब पाकिस्तानी रुपए हो गया है। पाकिस्तान ने IMF के साथ भी 7 अरब डॉलर की डील की है। वैसे आपको बता दूं, पाकिस्तान में जो ये स्थिति बन रही है, इन स्थितियों के बीच में पाकिस्तान के आम लोगों की भी परेशानी बढ़ रही है। पाकिस्तान में नई सरकार के बनने के बाद भी देश के आर्थिक हालात जस के तस बने हुए हैं। ये बात खुद पाकिस्तान के नेता कबूल कर रहे हैं। जमीयत उलेमाए इस्लाम फजल के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने शनिवार को एक किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए शरीफ सरकार पर यह आरोप लगाया। समाचार एजेंसी ANI ने पाकिस्तान के ARY न्यूज के हवाले से कहा कि मौलाना फजलुर ने कहा कि पाकिस्तान की सत्तारूढ़ सरकार पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में विफल रही है। रहमान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खराब स्थिति में है और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने किए गए वादों को पूरा नहीं करते। शरीफ सरकार पर आगे आरोप लगाया है कि देश की अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो गई है कि अगली सरकार इसे सुधार नहीं पाएगी। अगर देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब होती है तो अर्थव्यवस्था को और अधिक नुकसान होगा। किसान सम्मेलन में फजलुर रहमान ने कहा कि चीन ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अगर वर्तमान देश में अस्थिरता पर अंकुश नहीं लगाया गया तो पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा होगा। AIR न्यूज के अनुसार आर्थिक संकट के बीच शहरी पाकिस्तानी परिवार के सामने आने वाले वित्तीय कठिनाइयां पिछले एक साल में 14% बढ़ गई हैं। जो लोग वर्तमान में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनमें से 60% को दाल, चावल, आटा जैसे जरूरी सामान सहित आवश्यक खर्चों में कटौती करनी पड़ी है, जबकि 40% से अपने परिचितों से उधार लेकर सहारा लिया है। रिपोर्ट में कहा गया कि देश के 10% लोगों ने अधिक पैसे कमाने के लिए पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, यानी कि लोग एक साथ 2-2 नौकरियां कर रहे हैं। और इन सब के बीच में सबसे बड़ी समस्या ये आई है कि पाकिस्तान अपना कर्जा दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, ये एक बड़ा चैलेंज बन गया है। वैसे आपको बता दूं, पाकिस्तान जो कर्जा इस वक्त
ले रखा है वो रिकॉर्ड लेवल का कर्जा है। फिलहाल के लिए तो चाइना, सऊदी, यूएई ने $12 बिलियन के कर्जे को रीस्ट्रक्चर कर दिया है, रोल ओवर कर दिया है, जिसकी वजह से इनको कुछ टाइम मिल चुका है। और ये जो टाइम मिला है, इस टाइम में शहबाज शरीफ किस तरीके से संभालेंगे ये कहना मुश्किल होगा। वैसे इन्होंने कहा था कि हमारी इकोनॉमी जिस तरफ पहुंच गई है वैसे में लग नहीं रहा है कि हम लौटा पाएंगे जो कर्जा है। अगर कर्जा नहीं लौटा पाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरा समय होगा। इसलिए बुरा समय होगा क्योंकि ये कर्ज लौटाने के लिए पाकिस्तान को बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी जो कि संभव नहीं दिख रहा है। जल्दी से जल्दी तो बिल्कुल मुश्किल है, पर पाकिस्तान में कुछ बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि अब वो डिजिटलीकरण के तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ फॉर्मूले भारत के भी अपना रहे हैं। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ वेनेजुएला का उथल पुथल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हालांकि वेनेजुएला को लेकर जहां अमेरिका ने क्लियर कर दिया कि यहाँ पर जो मादुरो अपने आप को जीतने की बात बता रहे हैं वो जीत गलत है, मादुरो नहीं जीते हैं। लेकिन यहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं जी, जो चीज़ हो गया वो फाइनल है। हालांकि इसमें यूएन भी घुसने की कोशिश कर रहा था और यूएन भी कह रहा था कि हाँ जी, हम आप चाहें तो हम बीच में घुस सकते हैं, चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। पर इन सब के बीच में भारत के लिए एक दुविधा बनी हुई थी। भारत के लिए जो दुविधा थी वो दुविधा था कि भारत का प्रोजेक्ट जिसके तहत भारत यहाँ से तेल लेता है और काफ़ी लंबे समय से ले रहा था तेल, उस तेल को लेकर कहीं बंदिश न हो जाए, ये एक भारत के लिए समस्या बनी हुई थी। और भारतीय कंपनी रिलायंस को इस बार छूट मिला है और ये छूट अमेरिका के द्वारा दिया गया है। रिलायंस कंपनी को आखिरकार अमेरिका ने अनुमति दे दी है, जिसकी वजह से ये वेनेजुएला के संग व्यापार कर सकते हैं और वेनेजुएला के संग ये डील कर सकते हैं तेल का। और इन्होंने डील करना शुरू भी कर दिया है। कहा जा रहा है कि इस वक्त रिलायंस इंडस्ट्री लगभग 1.4 मिलियन बैरल पर डे प्रोसेसिंग करने की कैपेसिटी रखती है और इसके ज़्यादातर जो तेल आते थे पहले भी वो वेनेजुएला से ही आते थे। अभी नेफ्ता के बदले में भी तेल लाया जा रहा है ताकि तेल हर दृष्टिकोण से आता रहे। जो बाकी बचे पैसे हैं उनको लेकर ये तय किया गया है कि वेनेजुएला को चाहे तो रिलायंस कंपनी डॉलर में भी पे कर सकती है और चाहे तो फिर किसी चीज़ के साथ भी कर सकती है, जैसे कि नेफ्ता क्या है? नेफ्ता एक रिफाइंड प्रोडक्ट है जो कि रिलायंस इंडस्ट्री रिफाइन करती है उन्हीं क्रूड ऑयल के द्वारा जो वो वेनेजुएला से प्राप्त करते हैं। तो कहा जा रहा है कि ये जो नेफ्ता है यही फिलहाल के लिए बार्टर की तरह इस्तेमाल हो रहा है और इसे लौटाया जा रहा है वेनेजुएला। अभी तो रिलायंस कंपनी इस चीज़ को मेंटेन कर पा रही है, इसके पीछे कारण है और कारण ये है कि यूं ही नहीं दे दिया गया है। अमेरिका ने भी बहुत सारी ऐसी कंपनियों को छूट दे रखा है जो वेनेजुएला के साथ तेल का व्यापार कर सकती हैं। मतलब कि एक तरफ भले उनके चुनाव को लेकर अमेरिका कुछ भी कह रहा हो, पर अमेरिका अपने डील को पक्का रख रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।